हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की जनरल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके सिलेबस में है क्लास 12th में, मगर जब आप कॉम्पिटेटिव जाते हैं, नीट या आईआईटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे कई बार सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो किस तरह से हम उनका फार्मूला डिराइव करेंगे, कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो सब हम इस वीडियो में सीखते हैं। तो जनरल फार्मूला बता देता हूँ कि एक फार्मूला आप याद कर लें तो उससे आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाल सकते हैं। तो आपको एक फार्मूला याद करना है, क्या है वो, के टी इजकल टू 1/n-1 1/a-x की पावर n-1 माइनस 1/a⁻n-1। तो ये एक जनरल फार्मूला है जो आपको याद रखना है। इससे आप किसी के लिए भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन इससे नहीं निकलेगी। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन मैंने आपको पहले भी डिराइव करवा रखी है। क्या होता है, k इजकल टू 2.303/t log a/a-x। इसकी कंप्लीट डेरिवेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो बनी हुई है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी तो आई बटन पे या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब हम इस जनरल फार्मूला का इस्तेमाल करके जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो डाटा पुट करके देख लेते हैं स्टूडेंट कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मान लो मैं जीरो ऑर्डर के लिए बात करता हूँ, जीरो ऑर्डर के लिए तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, जीरो। तो यहाँ पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू, यहाँ हमारे पास बचेगा -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे n की वैल्यू जीरो पुट कर दी, a-x की पावर -1 1/a की पावर -1। और इसी को जब स्टूडेंट हम आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के टी इजकल टू माइनस, ये ऊपर का चला जाएगा a-x और ये भी ऊपर चला जाएगा, माइनस था a। तो ये आपका यहाँ से क्या हुआ, a से a क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया, और माइनस का x है बाहर आके क्या हो गया प्लस। तो के टी इजकल टू एक्स। अब आप कहेंगे सर हमने जीरो ऑर्डर की ये तो रिएक्शन की नहीं है। आपने जो फार्मूला याद कर रखा है स्टूडेंट वो क्या है, के टी। एक्स क्या होता है स्टूडेंट, इनिशियल कंसनट्रेशन माइनस फाइनल। तो यहीं से हमारा फार्मूला बन गया के इजकल टू 1/t a नोट माइनस a। ये फार्मूला आप सबने क्या कर रखा है स्टूडेंट, जीरो ऑर्डर के लिए डिराइव कर रखा है। तो ये आपका क्या आ गया, रिलेशन आ गया। इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके हम हाफ लाइफ पीरियड को भी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके हाफ लाइफ की बात करूं तो हाफ लाइफ आपको पता है t अगर इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है a-x, ये इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाती है स्टूडेंट, हाफ हो जाती है। तो अगर ये सारा डाटा मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास जो रिलेशन बनता है k इजकल टू टी हाफ इजकल टू 1/n-1, और यहाँ पे पुट करेंगे a-x की जगह a/2। तो a/2 करेंगे स्टूडेंट तो 2 की पावर n-1 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर n-1 माइनस 1/a की पावर n-1। ये हमारा रिलेशन है। और इसी को जनरल ट्रेंड में हम क्या लिख देंगे, 1/n-1 2 की पावर n-1 माइनस 1/a की पावर n-1। तो ये आपके पास एक फार्मूला आ गया जनरल ऑर्डर, किसके लिए, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके आप किसी का भी निकाल सकते हैं। और यहीं से अगर स्टूडेंट मैं एक जनरल फार्मूला टी हाफ के लिए डिराइव करूँ तो यहाँ से एक जनरल फार्मूला आता है, टी हाफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n-1। ये आपने डिराइव फार्मूला कर भी रखा होगा और याद भी कर रखा होगा कि टी हाफ जो होता है 1/a की पावर n-1 होता है, जनरल फार्मूला। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि सर फर्स्ट सेकंड जीरो तो हम कर लेते हैं, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की बात करो तो पहले बात कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है स्टूडेंट। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन टू कंसंट्रेशन टर्म। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एस्टर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, CH3CONA प्लस C2H5OH। ये रिएक्शन जो है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन इथाइल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के ऊपर डिपेंड करिए। H2 प्लस HI क्या बना देगा, HI। 2NO2 से क्या बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2NO प्लस O2।
तो यहाँ पे 2 का, अब यहाँ पे 3 मोल लग रहे हैं मगर रेट ऑफ रिएक्शन केवल 1 मोल NO2 और F2 के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल है, क्या बन जाएगा 2NO2F। तो ये सारे एग्जांपल आप याद कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको कुछ एग्जांपल याद रहने चाहिए। अब बात करते हैं फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। ये मैंने आपको जनरल फार्मूला बता रखा है स्टूडेंट। यहाँ पे आप n की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 2, तो n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा KT 1/2 में से क्या 1 आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/a-x की पावर 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा A1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया। तो आपका जो फार्मूला बन गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का वो क्या बन गया, KT = 1/a-x -1/a। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट, आपको कर्व प्लॉट करने को आएगा 1/a-x और t 1/ax और ये t, और इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट इधर ले जाएंगे। तो हम इसी रिलेशन को ऐसे लिख लें 1/a-x = उधर चला गया प्लस हो गया KT + 1/a। अब आपको पता है y = क्या होता है mx + c। तो कर्व जो हम प्लॉट करते हैं स्टूडेंट y और x के बीच में कर्व प्लॉट करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब जो हमारा स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट k, और इंटरसेप्ट क्या आ रहा है हमारा 1/a। अब इंटरसेप्ट 1/a है और स्लोप हमारा पॉजिटिव है, इसलिए आपका कर्व कैसे प्लॉट होगा इस तरह से। और इसको जब हम एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे जहाँ पे ये y एक्सिस को कट करता है वही हमारा क्या होता है इंटरसेप्ट। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 1/a। ये 1/a की वैल्यू आ गई। और कोई पूछे इसका स्लोप क्या है, तो स्लोप स्टूडेंट आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे k आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्लोप आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनका कर्व प्लॉट कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं हाफ लाइफ पीरियड की बात करूं तो हमारा जो फार्मूला बनेगा यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए स्टूडेंट। तो इसी तरह जब हम इसका हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला बनाएंगे, अगर डाटा सारा पुट करेंगे जो हमने किया था स्टूडेंट, जो मैंने हाफ लाइफ पीरियड के लिए आपको जनरल फार्मूला बता रखा है उसमें जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो जो आपका रिलेशन बनेगा वो बनेगा 1/a के। और इसमें अगर मैं कर्व प्लॉट करता हूँ 1/a और t हाफ के बीच में स्टूडेंट, t हाफ और 1/a के बीच में, तो हम देख सकते हैं कि एक दूसरे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर बात करें इसका इंटरसेप्ट क्या है 0, तो कर्व आपका क्या जाएगा, यहाँ से आपका कर्व जाएगा। और स्लोप की बात करें तो स्लोप मेरा क्या आ जाएगा 1/k। तो 1/k आपका स्लोप आ गया और t हाफ के लिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और अगर आप जनरल फार्मूले में पुट करेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके 1/a के, तो और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो ये भी आप डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी तरह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आपको कुछ रिएक्शंस याद करनी है, जैसे 2NO + O2 2NO2, 2NO + Cl2 2NOCl, ये आपका बनता है FeCl3 + SnCl2 बन जाता है 2FeCl2 + टिन टेट्राक्लोराइड। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं थर्ड ऑर्डर की जो आपको याद रहनी चाहिए। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, आपको याद करनी चाहिए। अब इसके लिए अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी स्टूडेंट थर्ड पुट कर दी, तो KT मेरे पास क्या आ गया 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a-x की पावर 2 और -1a की पावर 2। तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म आपके पास आ गई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। क्या करेंगे स्टूडेंट, अब अगर हम इसको बात करें 2 उधर चला जाएगा। इसी रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2KT = 1/a-x² -1/a²। ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे जो कर्व प्लॉट करना है 1/a-x² और t के बीच में कर्व प्लॉट करना है, तो ये वाली टर्म इधर चली जाएगी 1/a-x² क्या हो जाएगा 2KT + 1/a²। अब t और 1/a-x², तो हमें अगर ये y है तो ये मेरा क्या होगा स्टूडेंट mx + c। तो इंटरसेप्ट तो हो गया 1/a²। तो आपका कर्व क्या आ जाएगा फिर वही, और इसको इंटरसेप्ट करोगे यहाँ से, और इसकी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी 1/a²। और स्लोप कोई आपसे पूछ ले यहाँ पे क्या होगा, तो 2k इसका क्या होगा स्लोप होगा। इसी तरह जब हम स्टूडेंट हाफ लाइफ पीरियड का डाटा इसमें पुट करेंगे तो जो हमारा रिलेशन आएगा, अब इसी तरह अगर हम t हाफ इसका निकालेंगे स्टूडेंट तो हमारा रिलेशन आ जाएगा 3/2
ए स्क्वायर की। और अगर हम कर्व प्लॉट करें तो किसके किसके बीच में कर्व प्लॉट करेंगे, टी हाफ और 1/a²। तो यही हमारा रिलेशन ऐसे कर दें 1/2 3/2 के 1/a²। इसके और इसके बीच में हमने क्या करना है, कर्व प्लॉट करना है। ये दोनों एक दूसरे के हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इंटरसेप्ट इसका क्या है स्टूडेंट, 0। तो कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। और कोई पूछ ले कि भाई इसका स्लोप क्या है, तो 3/2 के इसका क्या होगा, स्लोप होगा। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने दोनों का कर्व प्लॉट किया है। इसी तरह आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस जर्नल फार्मूले का इस्तेमाल करके आप अपना इंटीग्रेटेड फॉर्म डिराइव कर सकते हैं, हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो मैंने आपको फार्मूला दिया है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। इसको नोट डाउन कर ले, प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।